आचार्य चक्रपाणी, हिंदू महासभा अध्यक्ष। आचार्य जी, आपका टॉप स्टोरी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। आचार्य जी, सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसमें वो जनमत ले रही है यूसीसी, एक देश एक कानून। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी तो लागू उसी दिन हो जाना चाहिए जब देश आज़ादी हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को देश हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था और देश में समान नागरिक संहिता ऐसे ही लागू हो जाता, उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो जिन्ना के नेतृत्व में एक मजहबी सोच के लोगों ने 14 अगस्त 1947 को ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं इस आज़ाद भारत में हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, और उन्होंने अपने लिए एक अलग मुस्लिम राष्ट्र ले लिया। जब मुस्लिम राष्ट्र ले लिया तो स्वाभाविक है कि 15 अगस्त 1947 को ये देश सेकुलर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, क्योंकि दो राष्ट्र सिद्धांतों पे ये देश बंटवारा हुआ, एक मुस्लिम एक हिंदू। तो जब उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र ले लिया, उसके बाद यहाँ पे रहना इसको भी सेकुलर बना दिया गया, यानी एक सराय बना दिया गया कि तुम तो अपना हिस्सा ले लो। और इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें उस समय के कुछ नेताओं की कहीं ना कहीं उदारता कायरता का परिणाम था, दूसरी अंग्रेजों की मिलीभगत थी, और तीसरी इस्लामिक जिहादी मानसिकता उस समय भी थे जो चाहते थे कि इस भारत भूमि को भी भविष्य में जाकर के गजवाए हिंद बनाएंगे, और वही गजवाए हिंद जो उनके खून है वही आज वर्तमान में विरोध कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जब तुम्हें इस्लामिक कानून मानना है, जब तुम्हें सरिया कानून मानना है, तो सरिया कानून मानने के लिए इस्लामिक देश तुम्हें पहले मिल गया है, पाकिस्तान चले जाओ, उससे भी नहीं पेट भरता, 57 देश है तुम्हारे, वहां चले जाओ। यहां पे रहना होगा तो संविधान को मानना होगा। तो इसलिए यूसीसी समान नागरिक संहिता ये होना बहुत जरूरी है। इस देश में एक देश में दो विधान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान, एक व्यक्ति अपने मजहब के आधार पर 4 शादियां कर लेता है, दूसरा हिंदू अगर दूसरी करता है तो जेल उसको होगा। दूसरी तरफ आप चोरी करते हो तब तो संवैधानिक अनुसार तुम्हें सजा होती है, 2 महीना 3 महीना जेल हो जाता है। अगर जो या तो इस्लामिक कानून के सजा तुम्हारी ठोका जाए, क्रिमिनल भी, तो चोरी की सजा है हाथ काट लो, मौत की सजा है मौत, तुम साक्षी को मारते हो लव जिहाद करके या बेटियों को मारते हो, तुम सबको मौत की सजा होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतने अवसरवादी लोग हैं, इन्होंने चूंकि आज़ादी के बाद से इतना जानबूझ करके देश के सत्ताधारी नेताओं ने वो किया, सेकुलर के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण किया, यहाँ तक बोल दिया कि जी हमारे संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक को है, जिससे उनका इतना मन बढ़ गया, इतना वो हो गया कि वो जो है स्वाभाविक रूप से आज यूसीसी का विरोध कर रहे हैं जो देश हित में है। इसलिए मेरा मानना है, और इसी को देखते हुए मैंने आप देखिए कि एक पत्र भी जारी किया जिसमें QR कोड भी हमने अखिल भारत हिंदू महासभा से दिया है कि समान नागरिक संहिता में किस प्रकार से आप इस पे वो करके जा करके और अपनी समान नागरिक संहिता में उसके समर्थन में आप उसको दे सकते हैं। तो यह आज़ादी के बाद से पहली ऐसी सरकार है जिसने समान नागरिक संहिता पे विधि आयोग के माध्यम से जवाब मांगा है, और इसमें मैंने बड़ा स्पष्ट लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि समान नागरिक संहिता को समर्थन देने हुए तो अपने हिंदू और समान देश के राष्ट्रभक्त अपना विचार दें। तो यह बहुत ही बड़ी बात है, इसमें हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग दें। मुस्लिम जो संस्थानें हैं उन्होंने भी ये किया है, हमने ऐसा पता चला। तो इसलिए यह मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता देश के हित में है, सबको बराबर का अधिकार देता है, नारियों का बराबर का अधिकार देता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ पॉइंट पे हमारी भी मतभेद है, जैसे आप देखो कि समलैंगिकता को वो देना, समलैंगिकता को बढ़ावा देना या समलैंगिकता को मान्यता देना, इसको मैं बिल्कुल ऐतराज में करता हूं। दूसरी बात ये लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देना और उसको जो है वो करना, वो उसके भी मैं समर्थक नहीं हूं। तो इन कुछ मुद्दों पे आप जो ऐतराज भी लोग कर रहे हैं उसको कुछ मुद्दों पे अगर जो हो सके तो धर्म से संबंधित करना चाहिए, क्योंकि ये समलैंगिकता देश के हित में नहीं है या लिव इन रिलेशनशिप हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, तो इसलिए इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। बाकी समान नागरिक संहिता जो इसका मूल सिद्धांत है सबको बराबर का अधिकार, उसका हम बिल्कुल समर्थन करेंगे, उसका बिल्कुल वो करेंगे। और मैं चाहूंगा कि सरकार जो है समान नागरिक संहिता इसको लागू करे, लेकिन हमारी हिंदू धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जो हमारी वो है, उसको थोड़ी सब चीज़ों से बचा दे, जैसे समलैंगिकता या वो। दूसरी बात यह है कि हमारे मंदिरों का अधिग्रहण सरकार करती है, 4 लाख मंदिर अधिग्रहित है, वहाँ के पैसे सरकार रखती है। तो एक भी मस्जिद ऐसे नहीं है जिसके लिए एक भी चर्च नहीं है, तो या तो ले तो सभी का ले, सभी मस्जिद चर्च को अधिग्रहित करे, वहाँ पे जो चढ़ावा है सरकार ले, या तो सबको स्वतंत्र करे, हमारे मंदिरों को भी स्वतंत्र करे। अब दूसरी तरफ एक इमामों को वेतन मिलता है, हमारे पुजारियों को वेतन नहीं मिलता, हमारे संत बहुत दयनीय स्थिति में है, तो या तो इमाम को दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमारे संतों को भी दो, हमारे पुजारियों को भी वेतन दो। तो हमारी मानना यह है कि बराबर का
अगर कर रहे हो तो इन सब में वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ आप तुष्टीकरण करके इमामों को दो धर्म के नाम पे, दूसरी तरफ हमारे मंदिरों में गुरुकुल पहले चलते थे उसको प्रतिबंध कर दिया गया। हर मस्जिद अपनी मदरसा चलाता है लेकिन मंदिर गुरुकुल नहीं चला सकता। तो हमारे गुरुकुलों के लिए फंड करिए। आप जब मदरसे में कंप्यूटर लगाते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर एक में हाथ में कुरान, तो हमें तो लगता है कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में वेद होना चाहिए, एक हाथ में गीता होना चाहिए, एक हाथ में संविधान होना चाहिए, तो सब कुछ होना चाहिए। तो हमारी जब वेद पढ़ेगा, जब हमारा गीता पढ़ेगा हमारा बच्चा देश का, तो देश को मजबूत बनाएगा, देश विश्वगुरु बनेगा। कुरान पढ़ेगा तो वो कुरान पढ़ करके जिहादी मानसिकता का बनेगा और जिहाद करेगा पूरे देश में। देखो फ्रांस की स्थिति क्या है। फ्रांस ने जिसको स्थान दिया रहने को, उनको जिसको सम्मान दिया, आज उसी को आग लगा रहे हैं। तो यह मानसिकता जो है ना, यह पूरे विश्व में फैल रही है। इसलिए मेरा मानना है समान नागरिक संहिता देश के सभी राष्ट्र और सभी मुसलमान इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ कट्टरपंथी नेता हैं जो वही विरोध कर रहा है। आप देख लेना, जो समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है उससे बोलो कि एक बार वंदे मातरम बोलो, वो नहीं बोलेगा। जो वंदे मातरम नहीं बोलता है, जो इस मातृभूमि को प्रणाम नहीं करता है, जो भारत माता की जय नहीं बोलता है, वही समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या फायदा होने वाला है यूसीसी के आने के बाद? क्या खास फायदा होगा? देखिए सरकार जोर तरीके से समर्थन करते हैं। देखिए सरकार, ये तो समान नागरिक संहिता तो शुरू से होता। अब आवश्यकता है कि सरकार अपनी ड्राफ्ट क्या क्या उसके दिलो दिमाग में है उसको सामने रखे, सिर्फ वो खौलाने की बातें ना करे। सिर्फ डिबेट का विषय नहीं है, विषय ये है कि सरकार भी अपनी नजरिया सामने रख दे। सरकार जब रख देगी तो उस पर बहस होगा, उस पर समान नागरिक संहिता में क्या क्या विषय है। तो यह बहुत जरूरी है जो अभी आया नहीं है। आपके हिसाब से कौन ऐसे और कानून आने चाहिए जो देश में नहीं है लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है? सबसे बड़ी जरूरी है 1991 एक्ट खत्म हो, ताकि मंदिर अधिग्रहण जो 1991 में बना वो बंद हो, ताकि हमारे और भी जो मुगल कालीन मंदिर तोड़े गए उस पर हिंदुओं का अधिकार हो सके और तमाम हमारे केसेस जो है वो करके और मंदिर बने। दूसरी, उसके बाद सबको समान नागरिक संहिता, सबको रोटी कपड़ा मकान सुनिश्चित हो, सबको रोजगार सुनिश्चित हो। इसके लिए जरूरी है सबको एक व्यक्ति को एक विवाह का वो हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि सीमित संसाधन है। तो इसलिए मजहब के नाम पे कोई हम 4 हमारे 24 पैदा कर रहा है, एक हम 2 हमारे 2 में सीमित हो गया, एक भी नहीं पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए इससे संतुलन बिगड़ेगा और ये देश गजवा हिंद बनाने की तरफ और इस्लामिक देश बनाने की तरफ ये चल रहा है। जैसे आईसिस, जैसे हमारे सरकारी एजेंसियों ने पकड़ा था और उनसे पता चला कि ये तो ISI जो है, जो सिमी का एक दूसरा संस्था था, ये वो कौन था, हैदराबाद में भी था उसका। तो ये चाहते थे कि किस प्रकार से देश को गजवा हिंद बनाए, इस्लामिक देश बनाए। तो इसलिए मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता जल्द से जल्द बने। आचार्य जी, आप हमारे से बात साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, मंगल कामना।